पति ब्रह्मचारी। एक जानवर अगर 4 दिन साथ रह जाए तो उसे घर वालों से लगाव हो जाता है, पर आपने तो घर वालों को भी नहीं छोड़ा। ताई माँ ने आपको मान सम्मान दिया, प्यार दिया, वो इज्जत दी जो आपको कभी आपके घर में आपके सगे बाप से भी नहीं मिली। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी है। वो सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं मारूंगा। और बदले में आपने क्या दिया उन्हें? आपकी आंखों के सामने ताई माँ की बेइज्जती होती रही, काला गंदा पानी उनके मुंह पर फेंका गया और आप खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देखते रहे। आप तो गलत के खिलाफ आवाज उठाया करती थी ना, तो जब ताऊ जी ये सब तमाशा कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, तो क्यों चुप बैठी थी आप? बोल क्यों नहीं खोली उनकी? वो इसलिए क्योंकि वो आपके ससुर जी हैं। आप बदल सकती हैं तो मैं भी बदल सकता हूं। अब ना मैं रिश्ते बनाता हूं, ना रिश्तों का लिहाज करता हूं। और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उसे घुटने पे लेकर आऊंगा मैं। कह देना अपने आईपीएस पति से। कह देना। सूरज, आज मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती कि मेरी माँ गुलाब सिंह के पास है। तूने तोड़ा दिल मेरा, अब तेरा दर्द साएगा। बोल रही है। भैया प्लीज जल्दी घर आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जय हो भगवान, आज आपने हमारी नाक बचा ली, वरना ये तो सलाखों के पीछे होते। ऐसा क्या हुआ है? तू आ गया बेटा। अब क्या बताऊं, आज तेरी इस माँ पे क्या क्या बीती है। देख देख अपने बाप की हालत देख। अरे पूरे मोहल्ले के सामने ऐसा बेइज्जत किया गया है कि बेचारा सर पकड़ के चुपचाप बैठा हुआ है। देख, ये सब सूरज के कारण हुआ है। सरेआम पूरे मोहल्ले के सामने मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाने वाला था मुझे। चोर, उचक्का, बहरूपिया, 420, अरे क्या क्या कुछ नहीं कहा उसने तेरे पापा को। वो तो भला हो तेरी माँ का, जिसने हाथ पांव पड़ के किसी तरह से उसे मना लिया, लेकिन जाते जाते भी हमें धमकी देकर गया वो। आकाश, तूने इस ईशा से शादी की ना, अब उसी का बदला वो सूरज तेरे माँ बाप से ले रहा है। कि आकाश अब क्या सोच रहे हैं? अरे हम तुझे इतना कुछ कह रहे हैं और तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ठीक है, तू एक काम कर, ये चूड़ी पहन ले और घर पे बैठ जा। सब्र का फल मीठा होता है पापा। देखो ना, सूरज ने सब्र किया और आईएएस बन गया, और अब वो मेरे सर पे नाच रहा है और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी नचा रहा है। तो हमें भी सब्र करना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम भी आएगा, जल्द ही आएगा। क्योंकि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, सूरज की भी होगी, और जब वो कमजोरी मेरे हाथ लगेगी ना, तब मैं तक दिना दिन बजाऊंगा और वो ताथैया नाचेगा।
क्या चल रहा है इसके दिमाग में? हमारे घर पर रेड पड़ गई है ताईमा। घर, सामान सब कुछ सील कर दिया इन लोगों ने। ऑफिसर्स का कहना है कि ये बंगलो भी पापा जी की इलीगल प्रॉपर्टीज में से एक है। हम बेघर हो गए ताईमा। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। सूरज अभी आता ही होगा। कुंज बिहारी की कृपा से तेरा भाई भी अब अफसर है, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सूरज भैया से क्या उम्मीद रखूं ताईमा? ये सब उन्हीं ने करवाया है। एक मिनट ताईमा। काव्या, काव्या मेरी बात सुन। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इस वक्त तुम्हारे सर पे सिर्फ बदला लेने का भूत सवार है सूरज। तुम्हें ना कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। पहले तुमने ईशा को गुलाब हवेली से निकलवाया, पर अब अपनी बहन का घर सील करवा दिया, वो भी बस इसलिए कि वो मेरी पत्नी है। ऐसी बात नहीं यार। मैं समझता हूँ बेटा, समझता हूँ कि काव्या को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। और तूने जो कुछ किया वो तेरी ड्यूटी थी। सोचा था काव्या की सालगिरह साथ मिलकर मनाएंगे, ताकि दो परिवारों में जो दूरियां आ गई हैं वो कम हो सके। लेकिन सब गलत हो गया। पापा, परिवार और फर्ज में संतुलन बनाना मैंने आपसे सीखा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं काव्या को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आकाश, तुमने मेहिका की स्कूल की फीस अब तक नहीं भरी? क्यों? स्कूल से मैसेज आ रहा है। अगर पैसे पेड़ पे उगते ना तो मुट्ठी भर के तोड़ देता और भर देता उसकी फीस। तुम एक काम करो, इसे महंगे स्कूल से बाहर निकालो और डाल दो किसी सरकारी स्कूल में, वो भी फीस माफ करने वाली एप्लीकेशन के साथ। क्या एक आईपीएस ऑफिसर की इतनी सैलरी भी नहीं होती कि वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर पाए? मैं एक बड़ा अफसर जरूर हूं, पर बाकी अफसरों की तरह नहीं, क्योंकि मेरे पीछे तुम्हारा पुराना पति चाबुक लेके पड़ा है। आज उसने मुझे यहाँ चौल में फेंका है, कल को रोड पे भी फेंकवा सकता है। ऐसे बुरे वक्त में फिजूल खर्ची करना समझदारी नहीं होगी ना। Oh, come on. तुम अपनी बेटी की पढ़ाई को फिजूल का खर्च बोल रहे हो? मिहिका मेरी बेटी है और उसके सारे फैसले मैं ही लूंगा। क्या? बस मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल की फीस नहीं दूंगा। पर अगर तुम्हें फिर भी फट्टी में टांग अड़ानी है ना, तो भरो इसकी फीस और बढ़ाओ इसे। ऐसे रोते नहीं है। निशु की इशू है ना? अब स्कूल जरूर जाओगे। हम बेघर हो गए ताईमा। सूरज भैया से क्या उम्मीद रखूं ताईमा? ये सब उन्हीं ने करवाया है। पहले तुमने ईशा को गुलाब हवेली से निकलवाया, पर अब अपनी बहन का घर सील करवा दिया, वो भी बस इसलिए कि वो मेरी पत्नी है। काव्या, तेरा भाई कभी तुझे तकलीफ नहीं झेलने देगा। सेक्रेटरी को जल्दी से मेरे घर भेजिए, कुछ काम है। सर आप भूल गए शायद, सेक्रेटरी की आज से मैटरनिटी लीव शुरू हो गई है। अगले 4 से 5 दिन तक वो नहीं आने वाली। हाँ, पर ये सारे काम कैसे होंगे? आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द एक अच्छी समझदार सेक्रेटरी का इंतजाम कीजिए प्लीज। मुझे मेहिका की फीस के लिए पैसे अरेंज करने होंगे, पर कैसे? त्यागी जी प्लीज जल्द से जल्द एक घर का इंतजाम कराइए। हाँ ठीक है। देखा अपने भाई का कारनामा, आईएएस बनते ही कैसे बदला ले रहा है हमसे। सड़क पे लाके खड़ा कर दिया हमें। गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करना बदला लेना नहीं कहलाता आ रहा।
सूरज भैया, आज से आप सब हमारे साथ ही रहेंगे। मदद करने का नाटक मत करो सूरज, हम अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। जानता हूँ आरव कि तुम काबिल हो, अपने परिवार को संभाल सकते हो। फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो हमारे साथ। वो आप सभी का घर है। था, है नहीं। वो घर अब सिर्फ एक ईंट और पत्थर की हवेली जहाँ इस शहर का कलेक्टर रहता है। तो ईंट पत्थर की हवेली को घर बना दो ना। आरव, एक मकान घर तभी बनता है जब उसमें परिवार के लोग मिलजुल कर रहे हैं। इसलिए मैं आया हूँ आप सबको ले जाने के लिए। प्लीज चलो। जिस इंसान के मन में बदले की भावना हो, कैसे भरोसा करूं इस पर? आज तुम घर लेके जा रहे हो, कल को बेइज्जती करके निकाल भी तो सकते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप आरव? सूरज भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। आरव, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, गलत गुलाब सिंह ने किया था। अगर हम वहां रहे तो मुझे मेरी बच्ची के साथ रहने का मौका मिलेगा, और ये मौका मैं नहीं गवा सकती। आप सूरज जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भाभी, अनुराग भाई ने जाते वक्त आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी और अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाता आया हूँ मैं, और आगे भी उठा सकता हूँ। मैं जानती हूँ आरव भैया, लेकिन इस बच्चे की तरफ देखिए। हम सड़क पर खड़े हुए हैं, ये धूप, गर्मी, धूल, ये हम तीनों तो झेल लेंगे, लेकिन ये बच्चा नहीं झेल पाएगा। और पता नहीं कितना वक्त लग जाए हमें घर मिलने में। यही बेस्ट ऑप्शन है आरव भैया, प्लीज मान जाइए। आरव, वादा करता हूँ उस घर में तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत होगी। प्लीज अब चलो। नमस्ते। नमस्ते। पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि आपका बिट्टू मैथ्स में वीक है, तो आप उसे मेरे पास ट्यूशन्स के लिए भेज सकती है, मैं उसे अच्छे से पढ़ा दूँ। लेकिन हमने दूसरा ट्यूशन लगा लिया है। आप अपनी बच्ची को मेरे पास ट्यूशन्स के लिए भेज सकती हैं, मैं उसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगी। आप कम पैसे देंगे तो भी चलेगा। हमें अपने बच्चों को तुमसे नहीं पढ़ाना है, जाओ यहाँ से। देखिए प्लीज समझने की कोशिश करिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके घर पे छोटा मोटा काम होगा घर का, वो भी कर लूंगी। प्लीज। तुम्हें काम देकर हमें मुसीबत मोल नहीं लेनी है। और वैसे भी तुम्हारा पति कितना सनकी है, कहीं हमारे घर पे हंगामा करने आ गया तो हम क्या करेंगे? हमें माफ कीजिए। मुझे कुछ भी करके मेहिका की फीस भरनी होगी। यार कोई ऑटो क्यों नहीं आ रही है? सूरज भैया को फोन कर। नहीं यार, वो तो काव्या को लेने गए होंगे, अभी नहीं परेशान करना सही होगा। एक भी ऑटो नहीं आ रही यार, ऐसा क्या हो गया है आजकल? रिक्शा का वेट कर रही है, नहीं मिलेगा, बता लेना। चल मैं ही छोड़ देता हूँ। नहीं, तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे बेकार की जिद मत कर, बैठ जा चुपचाप, छोड़ दूंगा। क्यों बैठूं? भाई ठाट में सूरज भैया से रिश्ता तोड़ के निकला था ना, अब सूरज भैया से रिश्ता खत्म तो समझ हमसे भी रिश्ता टूट गया। निकल। वो इसलिए क्योंकि तेरे सूरज भैया की ना पढ़ाई लिखाई करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गुस्सा तो वो पहले भी करते थे, लेकिन अब उन्हें अपने गुस्से के सामने ना अपना पराया कुछ नजर नहीं आता है। जुबान संभाल के, मेरे सूरज भैया के खिलाफ एक शब्द भी और नहीं सुनूंगी मैं। और तो सच में भूल गया है क्या कितना कुछ झेला है उन्होंने वो ईशा मैडम के चक्कर में? और
अब जो वो कर रहे हैं वो उनका काम है। रिया, मुझे मत समझा, क्योंकि काम करने में और बदला लेने में ना फर्क होता है। और तुम्हारे भैया ना सिर्फ बंटी, चुप, एक शब्द और नहीं। अच्छा, उनके मन में जो आए वो करते रहे और मैं यहाँ पे उनके बारे में कुछ बोलूं भी ना। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? रुक। रिया, ये चुप। रिया, क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही? छोड़ इसे, छोड़। क्या तू पागल हो गई है क्या? रिया, इसको रख। क्या कर रही है तू? ये क्या? बंटी, तू यहाँ से जा रहा है या मैं? चले। अरे, आप सब यहीं रुकिए, ताईमा ने कहा है। समझ गए, ताईमा ने मोहल्ला छोड़ा है, अपने रीति रिवाज नहीं। तो जानती है ना ताईमा को। बस कुछ ही पलों में मेरी बच्ची मेरे पास होगी। बाबू, ये यहाँ क्यों आ गई? ओहो, हम तो अभी पैसे वाले बने, ये तो खानदानी रईस है। इसके हाव भाव ताव देख के पैसे होते हुए भी मुझे भी गरीब सा फील हो रहा है। मेरा बेटा। घूम क्या रहे हो? हाँ, एक कुंज बिहारी बिहारी, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई मेरी। ताईमा, मैंने भी आप लोगों को बहुत याद किया। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अरे आओ अंदर, आओ बच्चों, अंदर आओ। पापा, मेरी गुड़िया। क्या कर रही हैं आप? अगर किसी ने देख लिया तो पता है ना क्या होगा? अब तो यही रहने वाली है ना आप? हाँ, जितना खेलना होगा खेल लीजिएगा। क्या हुआ जान? मिल गई नौकरी? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 50,000, 1 लाख? बोलो ना। मीका की फीस तो दूर, तुम तो 2 रुपए भी नहीं कमा पाई। देखो, जो मैं कह रहा हूं ना, अब तुम वही करो। मिहिका का नाम बड़े स्कूल से कटवाओ और उसे भी किसी ऐसे ही स्कूल में भेज दो जहां इस मोहल्ले के बाकी बच्चे जाते हैं। वैसे भी कौन सी वो तुम्हारी बेटी है? मिहिका वहीं पढ़ेगी जहां वो पढ़ रही है, समझे तुम? ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितनी जिद्दी हो।
नो प्रॉब्लम, ढूंढो नौकरी, कमाओ पैसे और पढ़ाओ उसे। हे भगवान, अब आपको ही मदद करनी पड़ेगी। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं भगवान जी की मेरी नाराजगी की असली वजह क्या है। भाभी के कारण ही भैया आज IAS है। खुद को तकलीफ देके उन्होंने सूरज भैया की खुशी चुनी है, और सूरज भैया है कि उनको दर्द दे रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी, सेक्रेटरी रिक्वायर्ड। ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा नीचे दिए डॉक्यूमेंट्स भेजें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो है मेरे पास। थैंक यू भगवान जी, आपने सचमुच में मेरी सुन ली। मैं अभी इस ईमेल पर अप्लाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देती हूँ। हेलो सर, सेक्रेटरी के लिए 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आप कहें तो फोटोज और डिटेल्स आपको भेज दूं? सेक्रेटरी के जॉब के लिए मैं ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके ईमेल कर देती हूँ। रास्ता दिखाया है तो अब सिलेक्शन भी करवा ही देना भगवान जी। मेहिका के फ्यूचर का सवाल है। हेलो सर, सेक्रेटरी के लिए 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आप कहें तो फोटोज और डिटेल्स आपको भेज दूं? वो काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन जिसे भी आप नौकरी पर रख रहे हैं उसे कहिए कि कल से ही ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। अरे बेटा, आरव दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ है? आरव दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप आइए ना, अंदर आइए प्लीज, आइए। आप ही का घर है, आइए। मेरा बचपन से पला बढ़ा हूं मैं इस घर में। शहर के टॉप 10 अमीरों में नाम था हमारा। फिर हमसे ये घर ले लिया गया, हमारा अपार्टमेंट सील करा दिया, हमारा सामान, पैसे, ज्वेलरी सब जब्त कर लिए। और ये सब हुआ किसकी वजह से? आरव, हमने इस बारे में बात की थी ना। काव्या, तुम काव्या, जो हुआ उससे आरव की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। आरव का गुस्सा वक्त के साथ ही ठंडा होगा। फिलहाल के लिए अंदर आओ प्लीज। विशु की ईशा, आप खुले बालों में बिल्कुल प्रिंसेस लगती हो।
मुझे बताओ ना, मैं कब से स्कूल जाऊंगी? बहुत जल्द। अब मिशु की शो और भी सुंदर दिख रही है। आरव का फोन। हेलो आरव, तुम लोग पहुंच गए एनिवर्सरी के लिए? अरे एनिवर्सरी गई भाड़ में। क्यों आरव, क्या हुआ? अरे ये सूरज मुझे मेरे घर में लाके बोल रहा है इसे अपना घर समझो। अरे कल तक जहाँ ये गुलाम था आज वहाँ का मालिक बनके मुझ पे एहसान जता रहा है। बस आरव, एहसान नहीं जता रहा है सूरज, फर्ज निभा रहा है। IAS होने के नाते भी और एक भाई होने के नाते भी। बीवी मेरी है पर तारीफ कर रही है उस सूरज की। ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ईशा तू आज भी सूरज का साइड ले रही है। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता उसने तेरे साथ क्या क्या किया है? खैर मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। प्लीज मुझसे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की कोई उम्मीद मत रखिएगा। और सूरज मुझे तुम्हारी तरह अपनापन जताने का नाटक करना नहीं आता। अरे बेटा, अपनों को अपनों से नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती आरव। एनीवेज ये सब छोड़, आओ मेरे साथ प्लीज, आओ प्लीज। मुझे मालूम है तुम्हें कहाँ की कचौरी, कहाँ की साबूदाना की खिचड़ी और कहाँ का पोहा पसंद है। और ये सूरज खुद जाके लाया है सिर्फ आपके लिए। सूरज अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर मेरे लिए ये सब लाने गया था। आरव, मैं शहर का कलेक्टर बाद में, काव्या का भाई पहले हूं। जो इंसान अपनी बहन के पति का ख्याल नहीं रख सकता वो भला पूरे इंदौर की पब्लिक का ख्याल कैसे रखेगा? ये एनिवर्सरी पार्टी मैंने तुम्हारे और काव्या की खुशी के लिए रखी है। आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मेरे गुस्से का बदला काव्या की खुशी छीन कर मत लो। और हाँ, इनविटेशन मैंने तुम्हारी बहन ईशा जी को भी भिजवाया है। तुमने ईशा को भी इनविटेशन भिजवाया? अगर ईशा आ रही है तो ठीक है। हे भगवान, आज मेरी जॉब का पहला दिन है, प्लीज मेरा साथ देना। इतना बन ठन के कहाँ चली? माँ जी, मेरी नई जॉब लगी है और आज मेरा पहला दिन है। बस बस बहाने बनाना बंद कर और चुपचाप रसोई में जाके नाश्ता बना। जा। नाश्ता और लंच दोनों बन गया है और मैं ऑफिस से 5 बजे तक छूट जाऊंगी, फिर आके डिनर भी बना लूंगी। जाने दो इसे माँ। लेकिन आकाश, आपने सुना नहीं, आज की नारी सब पे भारी। और फिर मैं उन मर्दों में से नहीं जो औरत को काम के लिए घर से बाहर नहीं जाने देते। अरे मैं तो इनके लिए खुद घर पे बैठने के लिए रेडी हूं। जाओ जाओ और इतना कमाओ कि मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। बेस्ट ऑफ लक जान।
जी सर। मिश्रा जी, एक चाय भिजवा दीजिए। सर दरअसल गैस का इशू है, इसीलिए पेंट्री तो बंद है एंड आज टी मशीन भी काम नहीं कर रही है सर। तो कैसे पिए हैं आप? आप अपने बॉस के लिए एक चाय का इंतजाम तक नहीं कर सकते। सर मैं करवाता हूँ सर, करवाता हूँ। और हाँ, ये नए सेक्रेटरी का क्या हुआ? जी सर, वो आ जाएंगे। आ जाएंगी? एनीवेज, जाइए। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। आप सेक्रेटरी की जॉब के लिए आए राइट? जी। गुड, आइए मेरे साथ। चाय बनाने आती है आपको? जी। देखिए कैंटीन बंद है और हमारे बॉस का मूड बहुत खराब है, उनके सर में भी थोड़ा दर्द है, तो उनको एक अच्छी चाय की ना सच में बहुत जरूरत है। तो इफ यू डोंट माइंड। गुड, ये रहा आपका सारा चाय बनाने का सामान। डोंट वरी, मैं ऐसी चाय बनाऊंगी कि आपके सर का हेडेक एकदम चला जाएगा। अदरक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आप टेंशन मत लीजिए, बस सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कितना टाइम और लगेगा? स्पेशल चाहिए, अच्छे से उबल तो जाने दीजिए। ये लीजिए, आपके सर की स्पेशल चाय तैयार है। आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, मैं आपको 2 मिनट में बुलाता हूँ। जी। है कौन ये बॉस जो पहले ही दिन अपनी सेवा में सेक्रेटरी से चाय बनवा दी? सर जी, आपकी चाय। ईशा जी, ये बहुत नींद आ रही है। अगर एक चाय हो जाती तो मजा आ जाता। मतलब वो आंखें खुल भी जाती है और एकाग्रता बढ़ जाएगी ना। ठीक है, लाती हूँ। ये चाय कहाँ से आई? तो सर अच्छी नहीं बनी? नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये चाय। अब ये चाय जहाँ से लेकर आए हैं, अगली बार चाय वहीं से लेकर आना। ओके सर। सर ये चाय बनाई तो नई सेक्रेटरी ने है, उनको सेलेक्ट मैंने किया है सर। अच्छी है चाय। आई होप कि इस चाय की तरह वो अपने काम में भी अच्छी होंगी। जरूर अच्छी होंगी सर। मेरे एक बार रिक्वेस्ट करने पे ड्यूटी के पहले ही दिन बिना कोई सवाल पूछे एक्स्ट्रा काम करने को भी रेडी हो गई। इंडक्शन चलाना जानती हैं सर, एजुकेटेड भी हैं। थैंक्स कहना उन्हें मेरी तरफ से। और हाँ, ये फाइल डीसी ऑफिस भिजवा देना। ओके सर। तो सर मैं उनको भेजूं अंदर? फिल्मों में अक्सर देखा है कि बॉस लोग हमेशा खड़ूस ही होते हैं। हे भगवान, प्लीज मेरा वाला बॉस खड़ूस ना हो प्लीज। सॉरी, मैं उठाती हूँ। आइए, सूरज सिंह
इसका मतलब सूरज का आना जाना है इस ऑफिस में। एक्सक्यूज मी। देखिए कैंटीन बंद है और हमारे बॉस का मूड बहुत खराब है, उनके सर में भी थोड़ा दर्द है, तो उनको एक अच्छी चाय की ना सच में बहुत जरूरत है। सूरज कुमार सिंह, इसका मतलब मैं सूरज के ऑफिस में जॉब। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी सर। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सर यही तो आपकी नई सेक्रेटरी हैं। सर वो बढ़िया सी अदरक वाली चाय इन्होंने आपके लिए बनाई थी, जिससे भी कि आप कह रहे थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने तो इन्हें थैंक्स बोलने के लिए बोला था सर। हाँ ठीक है, इन्हें अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकालिए और इनका डिसमिस ऑर्डर तैयार कीजिए और मेरा सिग्नेचर लो उस पर। जल्द प्रोसीड। गो। ओके सर। भगवान ने मुझे सूरज के साथ कुछ पल बिताने का मौका दिया है। मेहका की फीस भी भरनी है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकती।
सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पढ़े। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। बिना मेरी ऑफिशियल गलती के आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना होगा। पढ़ दीजिए अपॉइंटमेंट लेटर। आप मेरी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। अब तेरी बर्बादी दिखाएगा। मेरी सेक्रेटरी चुनने से पहले आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? उनका बैकग्राउंड, उनका प्रोफाइल, उनका सीवी, ये सब चेक क्यों नहीं करवाया आपने मुझसे? सीधा अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थमा दिया आपने। सर मैंने आपसे कई बार पूछा था, आपने तो बोला कि आप बिजी हैं और मैं ही किसी को सेलेक्ट कर लूं। सर मैंने अपनी तरफ से तो आपको बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करके दिया है। एक बात मेरी समझ नहीं आ रही सर, अभी कुछ देर पहले तो आप उनकी बनाई चाय की इतनी तारीफ कर रहे थे, अचानक से सर ये। तो मुझे आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नहीं सर नहीं। मेरे सर पर मत खड़े रहिए, जाके उन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। गो। ओके सर। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। मैं करूं तो करूं क्या? मैडम मुझे माफ कीजिए, ये नौकरी आपको तो नहीं मिल सकती। कारण? पहले दिन नौकरी पे आके ऐसा करता है कोई? एक तो आते ही आप उनके पास गिर पड़ी, उसके बाद उनको ही रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हुए झगड़ा भी कर रही है आप उनके साथ। नहीं, मैं झगड़ा नहीं कर रही थी, बस अपने हक की बात रख रही थी। देखिए मेरी बात समझिए, मेरे लिए जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। मैडम आपकी नौकरी जा चुकी है, आप भी जा सकती हैं, प्लीज। देखिए प्लीज प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे ये जॉब करनी है। अगर मैंने ये जॉब नहीं की तो बच्ची का नाम स्कूल से कट हो जाएगा। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, आज के दिन काम करने दीजिए, आज के दिन के पैसे दे दीजिए। मैं आने जाने का खर्चा अपने पास से करके आई हूँ, इसलिए प्लीज प्लीज सर। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आज भर के लिए आप इस ऑफिस में हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन गलती से भी बॉस के सामने मत आइएगा। जी बिल्कुल नहीं आऊंगी। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। ओके। सब समझता हूँ मैं अच्छे से। मेरे जख्मों पे नमक लगाने आई है वो यहाँ, वो भी मेरी सेक्रेटरी बनके। ऐसा कैसे कर सकती है वो? पता नहीं गई या नहीं गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।